हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था अव्यय का। उसमें कुछ लोगों के डाउट्स भी थे एक आध प्रकार के अव्यय को लेकर, और साथ ही साथ कमेंट्स आए थे कि अव्यय के और प्रैक्टिस सेट कराए जाएं। तो आज अव्यय के कुछ एक प्रैक्टिस सेट और जो है मैं कराने वाली हूँ, लेकिन उसके साथ में पहले कुछ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि ताकि क्वेश्चन के बीच में जो आपको कन्फ्यूजन्स होती हैं वो नहीं होंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कल इस तरह का आ रहा था कि ये अव्यय किसके अंतर्गत आता है, किस प्रकार का अव्यय है। तो अच्छा होगा कि हम पहले समझ लें कि अव्यय टोटल होते कितने प्रकार के हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अव्यय कुल मिला के जो है 5 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए हैं? 5 प्रकार के। तो इसमें उपसर्ग हो गया, ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, मनोविकार सूचक हो गया जो हमारे मन के भाव को दर्शाता है, और अन्य जितने भी प्रकार के अव्यय बचते हैं वो प्रकीर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो प्रकीर्णन के अंतर्गत वो सब आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ हम थोड़ा सा समझ लेते। देखिए, क्रिया विशेषण जो हो जाता है, क्रिया किस प्रकार से, क्रिया की विशेषता बताता है। हिंदी में पढ़ा है क्रिया विशेषण क्या होते हैं, वही चीज़ है। तो ऐसे जो भी अव्यय जो क्रिया की विशेषता बता रहे हो वो सारे ही आपके क्रिया विशेषण हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके अंतर्गत भी जो है, क्रिया विशेषण के अंतर्गत कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, जो काल बताता है कि कोई काम आज हुआ, कि कल हुआ, कि तब हुआ, कि जब हुआ, अभी हुआ, है ना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, जैसे यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, जहाँ, कहाँ, ये सभी, है ना। यहीं, वहीं, आगे, पीछे, आस, दूर, पास, दूर, है ना, ये सारी चीज़ें। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, जो किसी रीति का बोध कराते हैं, जैसे कोई काम कैसे हुआ, सौभाग्य से हुआ, शीघ्र हुआ, जल्दी हुआ, निश्चय ही हुआ, अचानक हुआ, थोड़ा हुआ, व्यर्थ हुआ, है ना। ये सारे आपके रीतिवाचक में आ सकते हैं। प्रश्न सूचक हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। समुच्चय बोधक अब अव्यय क्या हो जाते हैं? तो समुच्चय बोधक जो दो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं। अब जैसे किंतु, इसलिए, कि, अथवा, और, है ना, तब। कुल मिला के जो जैसे आपके कंजक्शन होते हैं इंग्लिश में, वही चीज़ है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जो भी दो वाक्य दो शब्दों को जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद मनोविकार सूचक आते हैं, जो हमारे मन के भाव को दर्शाते हैं। अब मन का भाव देखिए तरह तरह का होता है, जो इंटरजेक्शन होता है ना आपका इंग्लिश में, वही चीज़ है ना। अब भी शोक सूचक भी होगा, क्रोध वाला भी होगा, संबोधन सूचक भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, मनोविकार सूचक के अंतर्गत। हे, अरे, भो, ऐ, ठीक है, ऐ भी होता है आपका संबोधन सूचक संस्कृत में। ठीक है, अवज्ञा सूचक हो जाता है, अरे, रे, इस तरह से। ठीक है, दया सूचक हो जाता है, बत जो है इसमें दया सूचक होता है संस्कृत में। बत अव्यय दया सूचक होता है, दया के लिए दर्शाया जाता है। तो ऐसे ही आपके मनोविकार सूचक आ जाते हैं। अब इसके अलावा जितने भी अव्यय आपके बच रहे हैं वो प्रकीर्ण के अंतर्गत या प्रकीर्णन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे जो दो शब्दों से बनता है, जैसे इधर उधर, जो वह, है ना, समझ रहे हैं, जब तब, तब तक, इस तरह के। और कुछ देख लीजिए, धीरे भी आपका प्रकीर्ण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कभी भी, ये भी प्रकीर्ण के अंतर्गत आ जाता है। धीरे धीरे एक्चुअली प्रकीर्ण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे प्रकीर्ण के अंतर्गत जाता है। तो इस तरह से आपके जो भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो सभी आपके प्रकीर्णन कहलाते हैं। यही एक कल कन्फ्यूज़न थी, यही एक प्रश्न शायद कुछ लोग का गलत भी हो गया था, कुछ लर्नर्स का। तो अच्छा होता है आप कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, मुझे पता चल जाता है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ें थी, बहुत शॉर्ट में ही समझना था, क्योंकि जो हिंदी में है इंग्लिश में वही चीज़ इसमें भी है, कुछ अलग नहीं है। वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हम आगे बढ़ते हैं ना। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है नूनम त्वम उत्तीर्णम भव। बाकी का एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहेगा क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे अव्यय क्या है? भव, त्वम, नूनम, उत्तीर्ण। यहाँ पे अव्यय क्या है? कौन सा शब्द यहाँ पे अव्यय है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक तो आपका जो है क्रिया ही लगा है, धातु ही, मतलब क्रिया है होना, ठीक है, एक्सेट्रा, उत्तीर्ण होना। तो हम जो है वो सर्वनाम आ जाता है। बचता क्या है? मतलब कॉमन सेंस भी कहती है कि नूनम ही यहाँ पे अव्यय होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने या बहुत ज्ञानी होने की भी आवश्यकता इसको सॉल्व करने के लिए नहीं होती है। बहुत कॉमन सेंस पे जाता है ये प्रश्न आपका अव्यय वाला। तथापि अव्ययवाचक है किसका? रीति का, काल का, विस्मय का, या समुच्चय का? तथापि, तथा अपि से मिलकर बना है तथापि। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? तो ये आ जाता है आपका समुच्चय का, जो है सूचक कहलाता है। तथापि का अर्थ होता है तो भी, ऐसा हुआ तो भी नहीं माना, है ना। तो भी जो हम बोलते हैं हिंदी में, उसी को संस्कृत में तथापि कहते हैं।
अरे अव्यय सूचक है अवज्ञा का, दया का, संबोधन का या विस्मय का। अभी बताया था मैंने, ठीक है। मनोविकार सूचक अव्यय जब बता रहे थे तो उसमें बताया हुआ था, अरे नाम लिया था। ये जो है अरे, रे और रे, ये तीन अव्यय आते हैं अवज्ञा सूचक के अंतर्गत, ठीक है। अवज्ञा, अरे, रे, रे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अध, ये किसका बोधक है? अध, काल का, स्थान का, प्रश्न का, रीति का। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अद्य नहीं है, अध है। फटाफट से देख लेंगे, गैस कर लेंगे। तो ये जो आपका है ये स्थान सूचक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर ये अद्य होता तो ये काल सूचक होता, लेकिन ये अधा है। अधा का मतलब होता है नीचे, कहते हैं अधोलिखित प्रश्न मतलब नीचे है, तो वैसे अधा का मतलब होता है नीचे, तो ये स्थान सूचक हो गया। स्थान बता रहा है किसी भी क्रिया का, ही क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। विस्मय सूचक अव्यय इनमें से कौन सा है? ओहो, भो, रे, बत। बत अभी बताया था स्टार्टिंग में ना कि किस क्या दर्शाता है। विस्मय सूचक, तो विस्मय सूचक से अहो लिखा है या ओहो लिखा है तो ये विस्मय सूचक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। रे अभी मैंने बताया अवज्ञा सूचक है, ठीक है। भो जो है वो संबोधन है, अरे भो आपने लोगों ने, हालांकि वो अरे जो है इसमें अवज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन भो जो है आपका संबोधन सूचक ही होता है। अच्छा, इनमें से संबोधन सूचक जो नहीं है, अपोजिट बताना है, ध्यान दीजिएगा। ऐ, अहो, अये, भो, संबोधन सूचक इनमें से क्या नहीं है? पहले वाला, इसके पहले का प्रश्न ध्यान से सुना है तो बनेगा उत्तर। बताया है अभी कि अहो और ओहो विस्मय सूचक है, तो ये आपका संबोधन सूचक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अतः अव्यय किसका बोधक है? रीति का, काल का, प्रश्न का, समुच्चय का। अतः, अतः मतलब होता है इसलिए, संस्कृत में अतः का मतलब होता है इसलिए, ऐसा ऐसा हुआ इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। अब इसलिए क्या है? कंजक्शन है, मतलब क्या, ये समुच्चय का है सूचक होगा, है ना। दो सेंटेंस है, दो वाक्य है, उसको जोड़ने के लिए वो उसने मुझसे पेन मांगी इसलिए मैंने उसे पेन दे दी, तो उसने मुझसे पेन मांगी मैंने उसे पेन दे दी, इसको जोड़ रहा है इसलिए, तो हो गया ये समुच्चय का सूचक। पथिका वृक्षस्य अधः तिष्ठति, यहाँ अव्यय क्या है? बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है ये। जो पथिक है वो वृक्ष के नीचे बैठता है ना, तो नीचे बैठता है, नीचे जो है आपका यहाँ पे अव्यय है, ऑप्शन नंबर बी, अधः, अधः। अद्य अव्यय किसका वाचक है? स्थान का, काल का, मनोविकार का या सर्वनाम का? अद्य, अद्य मतलब होता क्या है? तो अद्य मतलब होता है आज, आज का जो दिन है, ठीक है। तो हो गया ये आपका काल का वाचक, समय बता रहा है, स्थान मतलब काल बता रहा है। रामेण ब्लैंक दशरथः न अजीवत विना अपि सह सनः, कॉमन सेंस के आधार पे लगाइए। अजीवत है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। विना मतलब होता है के बिना, अपि मतलब भी, सह मतलब साथ और शनह मतलब धीरे। तो क्या सही उत्तर होगा? यूँ ही राम के बिना दशरथ नहीं जिया, नहीं जी पाया, तो आपका बिना आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ब्लैंक पापिनम क्या आना चाहिए? धिक अपि सह शनैः, पापी की बात हो रही है तो पापी को क्या है? पापी को धिक्कार है ना, घृणा सूचक आ जाता है, धिक आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, धिक पापिनम। वसंते पवनः ब्लैंक वहति, वसंत में पवन, फिर उसके बाद खाली स्थान बहती है, तथा अपि अधुना शनैः, आना चाहिए यहाँ पे आपका शनैः, धीरे बहती है, बसंत में जो हवा है वो धीरे धीरे बहती है एक्चुअली। अगला प्रश्न हो जाता है अहम रामेण ब्लैंक गच्छामि श्वः प्रति सह शनैः, आने वाला कल के प्रति मतलब उसको जाते हैं, को भी इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ की ओर जब जा रहे होते हैं तो प्रति लगाते हैं, या किसी के लिए करते हैं तो प्रति लगाते हैं। शह मतलब साथ, शनैः मतलब धीरे।
अहम, मैं राम के साथ जाता हूँ। ठीक है, क्या होना चाहिए, साथ आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने आई थिंक सही गेस किया होगा। आज आप लोगों का ज़्यादा सही हो रहा होगा क्योंकि कल एक प्रैक्टिस वैसे भी हो चुकी है। अस्माकं जीवनम जलम ब्लैंक असंभवम, हमारा जीवन जल फिर खालिस्तान असंभव है, तो जल के बिना असंभव है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। बिना ही ज़्यादातर प्रश्न का उत्तर आज हुआ है। तो जो कल एक प्रकीर्ण वाला कन्फ्यूज़न था, जो प्रकार होते हैं, ये सारी जो चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आज डिस्कस कर ली हैं। इतना ही आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न जैसे मैंने कल कराए थे और आज कराए हैं, अब वैसे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। कई तरह के प्रश्न मैंने करा दिए हैं, खालिस्तान वाले भी, रीति पूछने वाला भी और टाइप पूछने वाला भी, है ना। तो कुल मिला के आपको इन्हीं तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। अव्यय जितने आप याद करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा कि किस अव्यय का अर्थ क्या होता है। उससे क्या हो जाएगा कि आप जब गद्यांश पद्यांश भी सॉल्व करेंगे तो भी मदद मिलेगी, प्रश्न को समझने में भी मदद मिलेगी, हर तरह से मदद आपको मिलेगी, है ना। जैसे वो इंग्लिश वाली हाल है, जितने शब्दों का अर्थ बनेगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या लिखा है, हिंदी समझ पाएंगे उसकी, है ना। वही चीज़ है। सो आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।